मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद के ज़िंदा कलाम से यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 45 बाब और उसकी 2 से 12 आयत में यूं मरकूम है। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना दूँगा। मैं पीतल के दरवाज़ों को टुकड़े टुकड़े करूँगा और लोहे के बींडों को काट डालूँगा, और मैं जुल्मात के ख़जाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूँगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूँ, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बरगुज़ीदा इस्राएल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचे तू मुझको नहीं जानता। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक़ से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मुअज्जिद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। ऐ आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रास्तबाजी बरसाएं, ज़मीन खुल जाए और नजात और सदाकत का फल लाए। वो उनको इकट्ठे उगाए, मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूँ। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो ज़मीन के ठीकरों में से है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे, उसके तो हाथ नहीं। उस पर अफसोस जो बाप से कहे, तू किस चीज़ का वालिद है, और माँ से कहे, तू किस चीज़ की वालिदा है। खुदावंद इस्राएल का कदूस और खालिक यूँ फरमाता है कि क्या तुम आने वाली चीज़ों की बाबत मुझसे पूछोगे? क्या तुम मेरे बेटों या मेरी दस्तकारी की बाबत मुझे हुक्म दोगे? मैंने ज़मीन बनाई और उस पर इंसान को पैदा किया, और मैं ही ने, हाँ मेरे हाथों ने आसमान को ताना, और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह में सब कहें आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।